नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर्मर्मो सुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार की 324 से लेके 327 तक की गाथाएं, इनके गाथार्थ पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, मूल में जिन्होंने द्रव्य गुण पर्याय से पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना। देखो, जिन्होंने पूजा पाठ तो किया आदि आदि, स्वाध्याय ही नहीं करते, और जो स्वाध्याय भी करते हैं तो मुख्यतः अन्य अनुयोगों की रहती है ना। और द्रव्यानुयोग से द्रव्य गुण पर्याय को भी जाना तो जिनवाणी में कहे हुए व्यवहार न के वचनों का मर्म नहीं जाना। तीनों चारों प्रकार से समझना, ठीक है। व्यवहार न के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को जानकर और उसमें भी जो परमार्थ भूत आत्मा है, तात्विक आत्मा है, अज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। देखो, स्वाध्याय होने पर भी, द्रव्य गुण पर्याय से भी जानने पर, जो निश्चय से आत्मा को नहीं जानते वे भी दुखी ही हो रहे हैं। सरल एग्जाम्पल है, समझने के लिए दृष्टांत है। किसी ने कहा कि अरे आप तो बड़े स्वस्थ दिख रहे हो, तो उसने बोला हाँ। तो क्या करते हो? कि मैं तो सुबह रोज 5 बादाम खाता हूँ। अच्छा, तो उसने बोला ठीक है। तो वो भी बादाम खाने लगा, 5 बादाम। तो वो तो स्वस्थ नहीं हुआ, उल्टा पूरा मुंह छिल गया। तो उसने निश्चय बादाम को नहीं जाना। समझ आई बात? निश्चय परमार्थ भूत बादाम को नहीं जाना, तात्विक बादाम को नहीं जाना। एक तो स्वस्थ हो रहा है और एक का मुंह छिल रहा है, खून खून हो गया पूरे मुंह में। क्यों? वो भी बादाम खा रहा, वो भी बादाम खा रहा। तुम बादाम जानते हो? कि हाँ जानते हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी के लाए थे, जिसको बोलते हैं कागजी बादाम। बादाम तुम कागजी बादाम लाए थे, लेकिन तात्विक बादाम नहीं जानी, परमार्थ भूत बादाम को नहीं जाना। इसलिए जो आनंद का कारण थी, स्वस्थता के कारण थी, वो अज्ञानता से दुख का कारण बन गई। अज्ञानता से
ऐसे ही जिस भगवान आत्मा को जानकर ये जीव निर्भर हो सकता था, सुखी हो सकता था, कर्मों से छूट सकता था, 4 गतियों में भ्रमण रुक सकता था, उसको न जानकर हम तो रागी द्वेषी आत्मा है, कर्मों से बंधी आत्मा है, शरीर वाली आत्मा है, अभी अपन पंचेंद्रिय हैं, अभी अपन मनुष्य हैं, ऐसा। अभी तो कर्म काटने हैं, अभी तो राग छोड़ना है, भीतरागता प्रकट करना है, वगैरह वगैरह लगा लेना, जितने भी जिनवाणी में व्यवहारने के कथन है। जैसे कोई मनुष्य हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं हैं। नगर, ग्राम, राष्ट्र किसका है? किंतु वे उसके नहीं हैं। मोह से वह आत्मा मेरे हैं इस प्रकार कहता है, मोह से। अभी अपन पाकिस्तानी है कि अमेरिकन है? बोलो। भारतीय है। भारत देश मेरा है। क्रिकेट चलता हो तो कौन सी टीम जीतनी चाहिए? अरे जो अच्छा खेल है वो जीतनी चाहिए। नहीं, इंडिया की टीम जीतनी चाहिए। कौन सी टीम जीतनी चाहिए? अच्छा खेलने वाली जीतनी चाहिए। तो अच्छे बुरे से मतलब नहीं, मैं भारतीय हूँ, इंडियन टीम मेरी है तो मुझे जीतना चाहिए। इंडिया टीम जीती मानो मैं ही जीत गया, कितनी प्रसन्नता। बोलो, इसको महसूस करके देखो। इंडिया टीम जीत गई तो मेरे में क्या हुआ? तो शरीर सापेक्ष भी देखो, एक मनुष्य पर्याय में क्या हुआ? बोलो, शरीर में भी क्या हुआ? और इंडिया टीम हार गई तो शरीर में क्या हुआ? शरीर सापेक्ष भी बोलो, भी आत्मा सापेक्ष भी नहीं। ऐसे अज्ञानता से कितना दुख, कितना दुख। लोग तो डिप्रेशन में चले जाते, आत्महत्या कर लेते। बोलो, कैसी बात है? समझ आई? इसी प्रकार अब देखो क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानी भी, इसी प्रकार जो ज्ञानी भी परद्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ परद्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह और निश्चितयः मिथ्या दृष्टि होता है। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी भी। ज्ञानी का क्या अर्थ है? 2 अर्थ अपन निकाल सकते हैं। मान लिया कि कोई ज्ञानी हुआ और वो ऐसा कहे कि परद्रव्य मेरा है, तो फिर वो उस समय ज्ञानी नहीं, वो निश्चित है मिथ्या दृष्टि है। एक एंगल तो ये हुआ। दूसरा एंगल, ऐसे गिर जाता है ना, गुड़स्थान गिर जाता है और अब ये कहता है परद्रव्य मेरा है, तो कह रहे निश्चित है ये मिथ्या दृष्टि है। एक एंगल तो ये हुआ। दूसरा कि जो ग्रंथों को पढ़कर अपने को ज्ञानी समझते, या अपन कहते पता है इन्हें बहुत ज्ञान है, इनको बहुत ज्ञान था, ज्ञानी है, इन्हें तो बहुत ज्ञान था, ऐसा कहते ना अपन एक दूसरे को देख के, या अपने को ही समझता कि मुझे तो बहुत ग्रंथों का ज्ञान है। ग्रंथों का ज्ञान है और ये जानता है कि परद्रव्य मेरा है, तो कह रहे निश्चितः मिथ्या दृष्टि है। ग्रंथों के पठन से थोड़ी कोई सम्यक दृष्टि होता, मैं आत्मा हूं ऐसे पठन से होता है। मैं आत्मा हूं और परद्रव्य मेरा नहीं, अस्ति नास्ति, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, ना कोई परद्रव्य इष्ट है, ना कोई परद्रव्य अनिष्ट है। परद्रव्य में इष्ट अनिष्टता होती ही नहीं है।
कैसे कहोगे ये मोबाइल इष्ट है कि अनिष्ट है? बोलो। अब देखो अभी भी उपदेश की भाषा आई है सब कि मोबाइल इष्ट है कि अनिष्ट है, कि जो इसको राइट यूज करे उसके लिए इष्ट, और जो सही यूज नहीं करे, इसमें आंखें फोड़े, उसके लिए अनिष्ट। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तक जाओ, मैं तक, परमार्थ भूत आत्मा तक जाओ। त्रिकाली ध्रुव के लिए कौन सा परद्रव्य इष्ट है और कौन सा अनिष्ट है, ऐसे आओ यहाँ तक। उपदेश भी चलते हैं ना, अपन स्वाध्याय सुनेंगे, उपदेश चलेंगे। बोलो मोबाइल को जैसा यूज करो तैसा वो इष्ट है और उनके लिए अनिष्ट है। देखो मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी पे जा रहे और एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मोबाइल पे निमित्त का आरोप आ गया, एक्सीडेंट हो गया ना। देखो मोबाइल यूज करते करते एक्सीडेंट हो गया, तो मोबाइल क्या बन गया? अनिष्ट। अरे नहीं भैया, ऐसा स्वरूप नहीं है। मेरा एक्सीडेंट होता नहीं, परमार्थ भूत तक जाओ। यही यही स्वाध्याय भी चल रहा, फिर वही दृष्टांत आ रहे और फिर वही पक्का कर रहे, और परमार्थ भूत आत्मा तक पहुंचा ही नहीं ज्ञान। उदाहरण तो उदाहरण है, अगर उदाहरण दिया भी जा रहा है तो कोई पर्टिकुलर उतनी सी बात के लिए वो उदाहरण दिया जा रहा है बस। हमें कहां तक पहुंचना? परमार्थ भूत आत्मा, निश्चय आत्मा, तात्विक शब्द देखो कितने गंभीर हैं, इसलिए बार बार दोहरा रही हूं मैं। परमार्थ भूत आत्मा, परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानते और मैं जानने वाला हूं यहां तक भी रुकते हैं तो उनके मोह का क्षय नहीं होता। वे कुछ भी बकते हैं, ऐसा कह रहे आचार्य। ऐसा क्यों हो रहा है? नपुंसकता के कारण। इसका पुरुषार्थ नहीं लग रहा इधर। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानी भी परद्रव्य मेरा है ऐसा मानता हुआ परद्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह और निश्चिततः मिथ्या दृष्टि होता है। अब अगला, इसलिए तत्वज्ञ जीव तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ कैसा है? तत्वज्ञ परद्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर, इन दोनों का, लोक का और श्रमण का, परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए और यह जानते हैं कि यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। जो तत्वज्ञ है, तत्व का जानकार है, अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानकार है, तो जो श्रमण की बात कह दी पिछली गाथा में, और लौकिक जन की भांति जो परद्रव्य को मेरा है ऐसा कहते हैं, तो वो जानते हैं कि ये सम्यक दर्शन का व्यापार नहीं कर रहे, इनको कर्तृत्व का व्यापार चल रहा है। ये जरूर ही वे क्या जानते हैं कि यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। सम्यक दृष्टि पुरुषों का क्या व्यवसाय है, क्या उद्यम करते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। अस्ति से नास्ति से परद्रव्य मेरा नहीं, नास्ति से परद्रव्य मेरा नहीं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता। ये नास्ति है, जो नास्ति अस्ति को मजबूत करती है। देखो एक अस्ति है, एक अस्ति क्या? मैं तात्विक तत्वज्ञ तात्विक आत्मा हूं, परमार्थ भूत आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं,
परमाणु मात्र आगम और अध्यात्म से, आगम से पर द्रव्य का कर्ता नहीं, परमाणु मात्र का कर्ता नहीं, और अध्यात्म में पर्याय मात्र का कर्ता भोगता नहीं, पर्याय मात्र मेरी नहीं। ठीक है, ऐसा जो जानता है अब बस पूरी बात खत्म हो जाती है। और ये तात्विक आत्मा को न जाने तो पता नहीं कितने धर्म के नाम पर भी कितने विकल्प होते हैं, धर्म के नाम पर भी। बोलो, कल वो चल रही थी गोदा जी की श्रद्धांजलि सभा, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, है ना, उनके बारे में। कैसे विकल्प आते हैं बोलो? सही बात है, अब तो अपनी तैयारी करनी चाहिए, सही बात है, सब सारी योग्यता का परिणाम है, सही बात है, कौन किसका बिगाड़ है सुधार है। देखो वो बार बार कह रहे थे कि वे भी जैसे स्वयं समाधि में ही हो, कोई ऐसा नहीं हुआ एक जना आ रहा फिर समझा के जा रहा हूँ गायक छू, फिर दूसरा आ रहा व्यक्ति। अरे सेल्फ की इतनी तैयारी, सेल्फ से ही, कोई क्वेश्चन नहीं। अब ये सारी चीजें है ना, ये सब, ये सारा मामला बाहर का है, होने योग्य है सब, शरीर का परिणमन और परिणाम दोनों, कषाय की मंदता, कषाय की मंदता और देह का परिणमन, सब क्रमबद्ध है, पररूप है, जीव उसका करता नहीं है, फिर भी ऐसा सुन के भाव बने। अब कितने भाव बन जाएं, सही बात है, घर गृहस्थी में कुछ भी होता हो अपन निरपेक्ष रहो, रहो नहीं हूं। अब आप तो अपन ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, भैया राग मत बढ़ाओ, भैया इतना ज्यादा वो सब नहीं। ये विकल्प आते हैं, वो टेंशन की बात नहीं, परंतु मूलभूत तत्व के बिना ये सारे विकल्प कुछ कार्यकारी नहीं। क्या बोला? ये विकल्प आएंगे, वहां से इमोशनल प्रोग्राम देख रहे, ऐसी इमोशनलिटी आ रही नहीं, अपने को अपनी तैयारी करनी, अपने को ये विकल्प आएंगे, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तत्वज्ञ नहीं है, एक तत्व को नहीं जानता, ध्रुव के स्वरूप का भाव भाषण नहीं है। और ऐसा मैं हूं, परिपूर्ण हूं, मैं हूं, परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, पर से न लगा हूं किंचित भी, मतलब एक अस्थि को छोड़कर अनंत की नास्ति नहीं करनी है, न करने जाना है। एक अस्थि को न जानकर अनंत की नास्ति नहीं होनी है। किस किस की नास्ति करने जाओगे बोलो? एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, किसकी ना? अब अपन भैया ऐसा नहीं करेंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक की अस्थि चाहिए। अब कोई भी देह की क्रिया हो क्रमबद्ध, कोई भी परिणाम है वो क्रमबद्ध। मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, ये चाहिए मजबूती से। एक का निश्चय, बस एक का निश्चय, बाकी जिसको जो जैसे परिणाम हो रहे हैं वे सब होने योग्य हो रहे हैं। और करणान योग की शैली से बात करो तो अभी कितना बंधन होना है, कितने छूटने हैं, मंद बंद होना है, तीव्र बंद होना है। अभी 2 भव खड़े हैं, 4 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 20 खड़े हैं, उनके अनुसार पूरी प्रोसेस होगी उनकी परिणामों की। अब जो उपदेश दिया जाता है कि नहीं भाई अपने को रोज पाठ करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, बाह्य भावना भानी चाहिए, ये है ना, वो कहते हैं क्या है, वैराग्य की जननी है। बाह्य भावना क्या है? वैराग्य की जननी। तो किसको वैराग्य की जननी? जिसने एक का निर्णय किया उसको वैराग्य की जननी।
वो एक को पुष्ट करेगी, भैया बाकी विश्व में सब अनित्य है और तुम अनित्य अनित्य जानते रहो, तो अनित्य को जान के तो और भय खड़ा होएगा। अनित्य को जानकर पूरे विश्व में भैया घर दुकान मकान पत्नी बच्चे सब अनित्य हैं, तो भय होएगा, तो निर्भय कैसे होंगे, वैराग्य की जननी कैसे बनेगी 12 भावनाएं। एक का पता हो मैं नित्य हूं, तो नित्य का नित्य रूप श्रद्धान और अनित्य का अनित्य रूप श्रद्धान इक्वल टू शांति। क्यों? अपने नित्यपने को जानता नहीं और पर को नित्य करना चाहता है, इसलिए टेंशन है। तो नित्य स्वरूप भी जान लिया और अनित्य स्वरूप भी जान लिया, दोनों जान लिए, निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए। पॉइंट समझ में आया? इसलिए एक का चाहिए, एक का, एक पने, एक बार, एक ध्रुव निर्णय। एक का, एक पने, एक बार, एक बार, एक ध्रुव निर्णय। निर्णय कैसा चाहिए? ध्रुव, हिले नहीं, सुमेरु पर्वत जैसा। अनंत की नास्ती नहीं करनी। बोलो। देखो टीका, अज्ञानी जन ही, यहाँ पे एक शब्द आया है ऊपर टीका में, कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए। अज्ञानी क्या करते हैं? कौन सा व्यापार धंधा करते हैं? अज्ञानी कौन सा धंधा करते हैं? कोई धंधा भी करता है, कोई नौकरी भी करता है अज्ञानी। कोई कपड़े का धंधा करता है, कोई चाय का धंधा करता है, कोई तो बुद्धि का धंधा करता है। बस कुछ नहीं करता, करता तो एक पर में तो कुछ करता नहीं, पर का तो कोई व्यापार करता नहीं, पर की तो कोई नौकरी धंधा करता नहीं। एक ही धंधा है उसका, कर्तृत्व। मैं करता हूं, ये कर्तृत्व का व्यापार है। अब ये वाली बात कैसे समझ में आएगी? बोलो। जब तक द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु पदार्थ विज्ञान नहीं समझोगे तो ये कैसे समझ में आएगी आत्मा में क्या हो रहा है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा द्रव्य में कुछ होता नहीं, गुणों में कुछ कार्य होता नहीं, जो भी परिणमन है पर्याय में, पर्याय के परिणमन 3 मुख्यता से कहो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। तो अब ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र आत्मा का व्यापार है। अब ज्ञान में क्या है? मैं धंधा करता हूं, मैं रोटी बनाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मैं बच्चे पालता हूं, मैं शरीर की देख रेख करता हूं, मैं ही शरीर हूं, पर द्रव्य मेरा है और मैं करता हूं। तो ये बाहर के व्यापार नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? कर्तृत्व बुद्धि है इसकी, ये कर्तृत्व का व्यापार चल रहा है उसका। व्यवसाय। कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? कोई से नहीं, नाम बता दो। अच्छा, पहले ये कह रहे हैं सीमेंस में करते हैं, अब कह रहे हैं देवशाह गुरु की कंपनी में काम करते हैं। अरे करता क्या है? देखो पीछे भी बंद अधिकार में आचार्य देव ने क्या कहा? नियत नियत सो चिन्ह जानकर भेदाभ्यास का उद्यम कराते हैं। ये शब्द थे वहां पे भी बंद अधिकार में। भेदाभ्यास का क्या कराते हैं? उद्यम। ये है पुरुषार्थ, ये है व्यवसाय, भेद ज्ञान का व्यवसाय। ओहो, और जो भेद ज्ञान का ही व्यवसाय करते रहे फिर दुकान पे कौन बैठे?
नौकरी पे कौन जाए? बोलो। अब इसके दो आंसर हैं इसके। एक क्या दो आंसर हैं? एक तो ये है कि ज्ञान ये भेद ज्ञान का व्यवसाय करे, इसमें उद्यमवंत हो, तो इसको अपनी अस्थि का पता चलता है और पर से मेरी नास्ति है, ऐसा जानता है। ये भेद ज्ञान का व्यवसाय। अब जो बाहर में नौकरी, व्यवसाय, दुकान, मकान जो भी चल रहे हैं ना, ये सब पूर्व के अपराध का फल है। ये सारा का सारा पूर्व का अपराध है। ये अभी वर्तमान का अपराध फिनिश, खत्म। भेद ज्ञान किया, भेद ज्ञान का अभ्यास हुआ, ये व्यवसाय किया, तो क्या हुआ? वर्तमान का अपराध खत्म। अब बस अब ये धंधे पानी ये सब है ना, ये सब मिटते चले जाएंगे। ये अभी जो नौकरी करना पड़ रही है, जो कुछ होना पड़ रहा है, जो संयोग बन रहे हैं, तो इसने तो भेद ज्ञान किया। क्या किया? भेद ज्ञान किया। क्या? देह की क्रिया मेरी नहीं, दुकान नौकरी बोकरी मेरी नहीं, ये भेद ज्ञान। दूसरी वो सब योग्यता है। ये सब संयोग संबंधी सब क्या है? योग्यता। क्या कैसे संयोग बनेंगे? परंतु ये अपने को क्या जान रहा है? मैं तो असंयोगी तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं असंयोगी तत्व हूं। तो अब नौकरी धंधा कितना कि जब पूर्व के अपराध का फल है और ये मिटता चला जाएगा। अब जैसे मनुष्य गति से मर के देव गति में गया, तो कितना व्यापार धंधा। मां तो एक मनुष्य गति को छोड़कर बाकी 3 गतियों में तो कोई धंधा ही नहीं है, पानी नहीं है। देवगति में कौन सा नौकरी धंधा करना पड़ता? त्रियंच गति में कौन सा करना पड़ता? बोलो कैसा है प्रकृति में? कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गैया, भैया, ये कितने धंधे करते? पेट भरता कि नहीं भरता? बोलो। और नरक गति में कितने धंधे चल रहे? 3 गतियों में तो कोई धंधा नौकरी पानी है ही नहीं। फिर भी प्राकृतिक व्यवस्था है, और मनुष्य गति में भी प्राकृतिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य गति में ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, कि करेंगे वरेंगे नहीं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि यहाँ पर जन्मेगा तो ऐसे ही परिणाम होंगे, ऐसे ही कार्यक्रम बनेंगे, कर्माधीन पुण्याधीन सब उसका लग्जरी कम ज्यादा, ये सब कर्माधीन व्यवस्थाएं बनेंगी मनुष्य गति में भी। तुम्हारे करने से यहाँ पे भी नहीं हो रहा। ये मनुष्य गति की प्राकृतिक व्यवस्था है। और दुख किसका हो रहा? फल किसका मिल रहा? कर्तृत्व बुद्धि का। दुख किसका हो रहा? छायक सम्यक दृष्टि देव धनी खिरने जा रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, और कहाँ जा रहे? 6 खंड को जीतने, चक्रवर्ती। बोलो। तो वो सम्यक दृष्टि को भी कर्माधीन व्यवस्था में होना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, होना ही पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा है। क्या बोला? नौकरी धंधा पानी ये सब कुछ है ना, ये हो रहा है। तकलीफ है कर्तृत्व के व्यवसाय की, इसलिए आकुलित हो रहा है। अरे इतना नहीं कर पाया, अरे आज तो उससे पैसे नहीं मिले, अरे आज तो वो मैं करता हूँ, मैंने सही नहीं कर पाया, मैंने फोन नहीं लगा पाया, मैंने उसको ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ये करा वो करा। इसकी तकलीफ है। और अब सुनना दूसरी बात। अब कोई ऐसा विचार करे कि नहीं भैया सब कर्माधीन है, जितना आना है उतना आएगा, जितना नहीं आना उतना नहीं आएगा, अपन तो शांति रखो। योग्यता है। अब रोज जिनवाणी में सुन रहे,
ठीक है, तो अभी भी काम नहीं बनेगा। ये भी मंद कषाय का कार्य है, ये कहना है। ये जीव यहां तक भी आके लौट जाता है। क्या कहना है भैया? अब ठीक है, सब कर्माधीन है, अपन तो रोज सुन रहे, कहाँ पीछे पड़ना उनके, छोड़ो, होने योग्य है। मूल तत्वज्ञ चाहिए यहाँ पे, तात्विक आत्मा मैं हूं ऐसा जानने वाला, मूल ध्रुव दृष्टि, मूल तत्व चाहिए। अब कदाचित ऐसा भी बोले, पैसे को नहीं लौटाए, अभी तक नहीं लौटाए, इतने दिन हो गए, वो दिन हो गए, ये कषाय का कार्य है, लेकिन उसका व्यापार किसमें है? अकर्तृत्व का व्यापारी है वो उससे उत्पन्न होती हुई पर्याय का भी ज्ञाता है, उसका भी ज्ञाता है, करता नहीं। ये है अकर्तृत्व का व्यापार। और अज्ञानी को कर्तृत्व का व्यापार है, पर मैं वो भी कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ये भी कुछ नहीं करता। पहले भी अपन बहुत चर्चा कर रहे हैं, न कुछ आता है न कुछ जाता है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में न कुछ आता है न कुछ जाता है, कुछ आता जाता नहीं है, बस सही सही ज्ञान का आनंद है और रॉन्ग नॉलेज की टेंशन है। बस होगा जाएगा कुछ नहीं। सात समंदर पार, अब दृष्टांत है तो पुत्र ही बोलना पड़ेगा। सात समंदर पार पुत्र है, वहां पे खबर लगी कि प्रमोशन हो गया, तो कुछ नहीं आया गया, यहां प्रसन्नता हो गई। बोलो क्यों हुई? अभी तो उसने $1 भी नहीं भेजा, अरे उसको बेटा हुआ है, तो सूरत भी नहीं देखी, हाथ से स्पर्श भी नहीं करा, प्रसन्नता किधर से आई? इसका भावासन करो, कुछ आता जाता नहीं है, बस मैं परिपूर्ण हूं, अविनाशी स्वरूप है, बस इसका आनंद होना है द्रव्य गुण पर्याय में, बात खत्म। पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी। और बीच में ये भाव आते जाते रहेंगे, ये भाव मैं परिणाम सुधार ही लूंगा, ऐसी कोई परिणाम आएंगे नहीं भैया, अपन अपने को ज्यादा कुछ नहीं, अपन तो अपनी उदासीनता रखो, अपन तो ये परिणाम आएंगे, लेकिन मैं ऐसा कर ही लूंगा, ऐसा कर्तृत्व तो कुछ नहीं है। भाव आएंगे तरह तरह के, इमोशनलिटी आएगी तरह तरह के, लेकिन मैं कर्तृत्व तो कुछ नहीं है। स्वरूप को जानकर आनंद है और स्वरूप को नहीं जानकर अनंत टेंशन है। नास्ति परक टेंशन अनंत अनंत बनेगी, अनंत। निर्णय क्या करना है? कोई भी पर द्रव्य, कोई पर पर्याय मेरे लिए इष्ट अनिष्ट होती नहीं, बस। ये परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, सही बात है, अपन तो अपना काम करो, उदासीन हो, ये परिणाम तो अच्छा है ना। अरे परिणाम अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा तत्व। ये उठाना, ये तत्वानुशासन। कल मैंने संध्या दीदी के साथ में आधा पौन घंटा स्वाध्याय की, है ना। तो अभी मेरी तैयारी चल रही है, ठीक है। उनसे पूरी चर्चा होने के बाद फिर उन्होंने क्या सिखाया स्पेशल, कुछ वेरी स्पेशल, उसकी चर्चा अपन 1-2 दिन के बाद करेंगे, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, तो अपन रिकॉर्डिंग भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर गाथा है 157, इसमें क्या लिखा है सुनना, बहुत गजब की बात है। आत्मा ने अपने ज्ञानात्मक स्वरूप को देखते हुए, अस्ति पॉजिटिव चाहिए पहले, अपने ज्ञानात्मक स्वरूप को देखते हुए
ठीक है। जो परद्रव्य से उदासीन होने की भावना की है उसके स्पष्टीकरण के को लिए हुए यह भावना पद्य है। अपने ज्ञानात्मक स्वरूप को देखते हुए, जानते हुए, निर्णय करते हुए जो जहां खड़ा है वहां से, है ना। पर इसमें उदासीन होने की भावना ये आती ही है भावना, तत्व ज्ञान होने पर ऐसी भावना आती ही है। एक देखो, एक क्या है, हमें बताओ, हमें करो, हमारे बिना कैसे कर लिया, हमें नहीं बताई, पर में उलझने की भावना, जबरदस्ती की, लेना देना कुछ है नहीं। और जब स्वरूप समझ में आने लग जाता है ना, सच बात है, पर से कोई इतना निरपेक्ष हूं, पर से कोई संबंध नहीं, फिर भी जो परिणाम पर की ओर जाता है तो उसकी भावना आती है कि पर लक्ष्य से कषाय की मंदता या तीव्रता होगी, और जैसी मंदता तीव्रता होगी वैसा बंद होगा। पर लक्ष्य बंद के ही काम आता है, मेरे काम कहाँ आता है। तो उसको ऐसी भावना बनती है सहज बने, लेकिन भावना भावना है, मैं तो मैं हूं, उसका भी क्या था, ठीक है। उसी के स्पष्टीकरण के लिए यह भावना पद है। इसमें वस्तु की दृष्टि को लेकर यह भावना की गई है कि यह दृश्य जगत, यह दृश्य जगत, दृश्य जगत मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा, दृश्य जगत, या पांचों इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी जानने में आ रहा वो क्या है, दृश्य जगत। जगत का प्रत्येक पदार्थ न तो स्वयं स्वभाव से इष्ट है और न अनिष्ट है। क्या बोला, जगत का दृश्य पदार्थ जो कुछ भी है वो इटसेल्फ, वो खुद भी, हम उसे जाने नहीं जाने वो अलग बात है, वो उसमें खुद भी कोई इष्ट नाम का अनिष्ट नाम का कोई गुण पर्याय नहीं है किसी द्रव्य में। वो स्वभाव से ही, जितना दृष्टि जगत है वो जगत में कोई भी पदार्थ स्वयं से ही, वो स्वयं ही कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये कह रहे हैं। न तो स्वयं स्वभाव से इष्ट है और न अनिष्ट है। यदि कोई भी पदार्थ स्वभाव से सर्वथा इष्ट या अनिष्ट हो तो वह सबके लिए और सदा के लिए इष्ट या अनिष्ट होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। कोई इष्ट नाम की सामग्री नहीं है, कोई अनिष्ट नाम की सामग्री नहीं है। अब देखो, ये जिनागम है, यहां अस्थि कहां से शुरुआत की, आत्मा ने अपने ज्ञानात्मक स्वरूप को देखते हुए, अस्थि, स्व का स्वरूप भी जानो भली प्रकार, और पर के स्वरूप को भी जानो। पर के स्वरूप को कैसा जानो, कि क्या इसमें इष्ट नाम का कोई गुण है, कोई पर्याय है। परद्रव्य को परद्रव्य रूप जानो, उसका भी स्वरूप जानो। इसलिए 6 द्रव्य 7 तत्व का जानना कोर्स में है, बस इतना ही प्रयोजन भूत है। बस इसके अलावा आप कुछ भी मत जानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जान लो, बस बात खत्म। इसको जान लो, फिर जानते रहो जो जानना हो। वो फुर्सत की बात है, ये जरूरी बात है। वो किसकी बात है, फुर्सत की है वो। ओ बिल्कुल नहीं जान पाओ तो भी पूर्ण वीतरागी हो जाओगे, फिर केवल ज्ञान में झलक जाएगा, तब जान लेना। 3 लोक, परमाणु, कितने कर्म, कितनी स्थिति, कितना अनुभाग, ये बाद में भी जान लोगे ना, केवल ज्ञान होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना नहीं जाना तो काम नहीं बनेगा। इतना सा कोर्स है। अभी क्या बोल रहे हैं,
एक ही पदार्थ जो एक प्राणी के लिए इष्ट है वो दूसरे के लिए अनिष्ट है। एक रूप से जो इष्ट है वो दूसरे रूप से वही अनिष्ट है। बोलो, तुम्हारी सब बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, पर एक बात नहीं अच्छी लगती। एक ही व्यक्ति में एक ही चीज में एक रूप से इष्ट है, एक रूप से अनिष्ट है। हरी बात समझ में? ये कह रहे हैं। और क्षेत्र काल भाव से सबसे घटित किया है। यदि ये जगत के क्षण भंगुर पदार्थ किसी के राग द्वेष के विषय न बने तो स्वयं उपेक्षा के विषय ही रह जाते हैं, ऑटोमेटिक रह जाते हैं स्वरूप जानने पर। पूरा घटित किया है, उसको मैंने नहीं पढ़ा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से घटित करके लास्टली क्या बोल रहे हैं? यदि ये जगत के क्षण भंगुर पदार्थ किसी के राग द्वेष के विषय ही न बने तो क्या होता है? स्वयं उपेक्षा के विषय ही रह जाते हैं, अपने आप नेचुरल, कोई लेना देना नहीं। ट्रेन में बैठो तो पता नहीं कितना कितना चीजों को जानना होता है। नदी निकल गई, पेड़ निकल गए, कोई महिला निकल गई, कोई पानी भर रही, रास्ते में कितनी चीजें आती हैं, सबका ज्ञान होता रहता, कोई लेना देना नहीं, तो उपेक्षा के विषय बने रहते हैं। ऐसे जीवन की ट्रेन चल रही है, बस जो जानने में आ जाए, ना मेरे लिए इष्ट है ना अनिष्ट है, ऐसा। इसी तरह आत्मा भी स्वभाव से राग करने वाला एष्टा तथा द्वेष करने वाला द्वेष्टा नहीं है। एष्टा द्वेष्टा नहीं है आत्मा, ज्ञाता है। देखो, उसमें राग द्वेष की यह कल्पना तथा विभाग परिणति पर के निमित्त से अथवा कर्माश्रित है। क्या बोला इसमें अभी? कैसा नहीं, ओनली ज्ञाता क्या नहीं है? राग करने वाला और द्वेष करने वाला नहीं है आत्मा। अच्छा, अब देखना, अब ये बात चल रही है ना, अब इसी बात को यदि पर्याय सापेक्ष देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, और द्रव्य स्वभाव से देखोगे, ये द्रव्य आत्मा मतलब तात्विक आत्मा, पारमार्थिक आत्मा, बादाम, निश्चय बादाम, वो कठोर नहीं है, बादाम कठोर नहीं है। अब तुम समझ ही रहे, पता नहीं किसको बादाम, छिलको ही कोई बादाम समझ रहे, तो कोई क्या करे। और फिर कोई होशियार चंद बोलेगा बादाम बाहर से कठोर अंदर से नरम होती है। तो बादाम दो तरह की होती है, व्यवहार से जिसको बादाम कह रहे हो बादाम ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसी परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर्याय मात्र मेरी नहीं, राग द्वेष स्वभाव से मेरे नहीं, आत्मा द्वेष्टा और एष्टा है ही नहीं, वो तो ज्ञाता मात्र है बस। वही भेद से कहना पड़ रहा है। इष्ट अनिष्ट की ये ट्रिक्स अगर किसी को समझ में आ गई है ना, तो समझना बहुत बड़ी बात है। ज्ञाता दृष्टा तो ये राग द्वेष की नास्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व की नास्ति के लिए बीच में खड़ा करना पड़ता है। आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, त्रिकाली। कल दीदी ने त्रिकाली का भाव भाषण कराया, इतना शानदार। कैसे कहते हो त्रिकाली? त्रिकाली का अर्थ क्या है? वो बोली परिपूर्ण का अर्थ बताओ। मैं बोला दीदी मैं तो परिपूर्ण हूं। तो बोली परिपूर्ण का अर्थ बताओ। परिपूर्ण का अर्थ आया इतना गजब का, शानदार।
भैया ये है ना, ये जो क्या कहना चाहिए, ये ग्रंथ है ना, ग्रंथ, ये समुद्र है, समुद्र, ग्रंथ समुद्र है। इनमें गोते लगाओ तो रत्न निकलेंगे, गहराई में जाके रत्न निकलेंगे, ऊपर ऊपर तो रेत पड़ी है। ये जो अपना था ना, मैंने इस विषय को लेकर उनसे चर्चा की थी, श्रोत्री भावना। जब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं है तब तक श्रोत्री भावना भाव, जो पेज भेजे थे आपको, मैंने सोचा दीदी से इसका ही अर्थ पूछें, तो उसमें इतनी सारी बात निकल के आई। देखो क्या कह रहे हैं, उसमें राग द्वेष की यह कल्पना और विभाग प्रणति पर के निमित्त से तथा कर्माश्रित है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा पर्याय में हो रहा है, मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञाता दृष्टा हूं, एष्टा द्वेष्टा नहीं हूं मैं। राग करने वाला द्वेष करने वाला मैं नहीं हूं, ऐसा। तो उसके दूर होते ही आत्मा स्वयं उपेक्षित अथवा वीतरागी के रूप में स्थित होता है। उसी रूप में स्थित होने की यह भावना की गई है। अब बोलो, जब तक अपने स्वरूप का, पर पदार्थों का बराबर निर्णय नहीं हो और आप ध्यान करने बैठो, तो काय का ध्यान होएगा? बता, किसका ध्यान होएगा और कौन किसको ध्यान करा देगा? बोलो। और खुली आंखों से उसको पर से उदासीनता भाषित हो रही है, पर रूप भाषित हो रहा, खुली आंखों में, वो बंदई आंखों में नहीं, खुली आंखों में। क्या विपत्ति समय चल रहा है, झगड़े के काल में भी चल रहा है, पूजा के काल में भी चल रहा है। स्वरूप जानकर ये है। इसलिए सच्ची समझ चाहिए, सच्ची समझ का नाम धर्म है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। अपने को भी धर्म ऐसे ही देखो और पर को भी ऐसे ही देखो, ऐसा। ठीक है, देखो टीका। अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़, व्यवहार में ही विमूढ़ होने से पर द्रव्य को ऐसा देखते हैं कि यह मेरा है। व्यवहार विमूढ़, व्यवहार के कथनों में मूढ़ हैं। तो क्या एक ही अनियोग है? तो क्या चार अनियोग नहीं है क्या? तो माँ पे ऐसे लिखी है कि नहीं लिखी? देखो श्रावकाचार्य में क्या क्या लिखा है, देखो कर्णायोग में क्या क्या लिखा है। जीव कर्म बांधता है, जीव छोड़ता है। वे कुछ अनियोग नहीं है क्या? वे क्या भगवान की दिव्य दनी नहीं है क्या? ऐसा। तो भगवान ने तो व्यवहार ने से कथन किया है, भगवान की ही दिव्य धनी है, लेकिन तुम व्यवहार में मूढ़ हो रहे हो। भगवान की वाणी का कौन निषेध करेगा? कौन निषेध करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि प्रभु, आप कह रहे हो कि जीव का शरीर नहीं होता और शरीर की स्तुति जीव की स्तुति नहीं है, तो हमने जो अब तक स्तुति की वो सारी झूठी हो गई। दो हरियल दो सांवरे, मुखचंद्र तय अमृत झरे, आपके शरीर की कांति दसों दिशाओं को धोती है, तो हमारी तो पूरी भक्ति झूठी हो गई फिर तो उन्होंने बोला कि तू नए विभाग को नहीं जानता।
यही आंसर दिया वहां पर भी। तू न, ये व्यवहार न से स्तुति की गई है, और व्यवहार ने तब पता है कि जब वो आत्मा को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी जानता है, तब ओहो अनंत चतुष्टय से परिणमित भगवान त्रिकाली ध्रुव है ना। अब संयोग में परम औदारिक देह देख रही है, तो परम औदारिक देह को देख के स्तुति कर दी व्यवहार ने से। ज्ञान में तो वो भगवान आत्मा बसा है। अरे हम बादाम खरीद रहे हैं तो हम छिलका देख के अरे ये कागजी बादाम नहीं है, ये इसमें मिगी अच्छी नहीं निकलेगी, तो तुम छिलका देख के बादाम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कि भाई साहब तुम का छिलका देख रहे हो, जो कोई बादाम है? अरे छिलके से हम अंदर वाली ही बादाम देख रहे हैं। लोक में तो सब काम करते, यहां विमूढ़ हो रखा है। कह रहे तू नए विभाग को नहीं जानता। एक 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 एंगल से देखो कि यदि तुम जीव को जीव नहीं जानते और मुनिराज को नग्न दिगंबर जानते हैं, अब तुम कितनी स्तुति करो, सच में तेरी स्तुति झूठी है, सच्ची में तुम्हारी स्तुति झूठी है। लेकिन हमने झूठी स्तुति नहीं की है, हमने नए विभाग से स्तुति की है। क्या? एक स्तुति है नए व्यवहार की स्तुति, जो देहादि संयोग से स्तुति करें, और हमारे ज्ञान में ओहो ये नग्न दिगंबरपना किसको है? जिसके अंतरंग में रत्न तरह के झरने बह रहे हैं, उनको है। तो हम तो उस आत्मा की महिमा आ रही है। नग्न दिगंबर है तो पीछे कमंडल की महिमा थोड़ी आ रही है। हम तो मुनिराज को अकर्ता ज्ञायक देखते हैं, तब हम कहते हैं आपके मुख चंद्र थे अमृत झरे। हम मुनिराज को बोलने वाला थोड़ी देखते हैं, इसलिए हम ऐसा भी बोल रहे हैं, प्रभु आपकी कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, आपके सत्य महाव्रत के धारी हो। जो बोलेंगे जिनागम परक बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो हमारे हित का बोलेंगे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। प्रभु आपके वचन कैसे हैं? हमारे भ्रम को हरने वाले हैं। और हमें ये पता है कि आप अबोला तत्व हैं, अशब्द हैं। मुनिराज कौन है? अशब्द, और उनके वचन, ये नए विभाग को जाना है। और तुम तो ये समझ रहे मुनिराज ऐसे बोलते ऐसे बोलते ऐसे बोलते, ऐसे खाते ऐसे पीते ऐसे चलते, तो तेरी स्तुति पूरी झूठी, तेरे को फल ही नहीं मिलेगा स्तुति का। समझ आ रही बात? और एक परमार्थ स्तुति है, परमार्थ से देख रहे हैं हम। मुनिराज को द्रव्य गुण पर्याय से देख रहे हैं। लघु तत्व स्फोट ग्रंथ है, उसमें पूरी परमार्थ स्तुतियां हैं। पूरा ग्रंथ टोटल 24 भगवान की स्तुति की गई है। उसमें द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव के अलावा शरीर सापेक्ष कर्म सापेक्ष कोई चर्चा ही नहीं है। पूरी परमार्थ स्तुतियां हैं उसमें। तो दो स्तुति हो गई, परमार्थ स्तुति और व्यवहार स्तुति, और एक तेरी मिथ्या दृष्टि की स्तुति, जिसका तुझे फल ही नहीं मिलता। मिथ्यात्व का महापाप चलता है। एक तरफ स्तुति चल रही है, पूजा पाठ चल रहे हैं, दूसरी तरफ मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। नहीं, पुण्य तो बंधेगा, बन जाएगा थोड़ा बहुत, कुछ परिणामों में जितनी विशुद्धि होगी उतना बन जाएगा। तुम्हारा मूल काम तो नहीं हुआ भगवान के पास आके भी। पुण्य बांधने के लिए तो वो बहुत सारे देवी देवता थे। ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा, अग्रहित की तो बात तो बहुत दूर हो गई। कितनी बड़ी सीरियस मैटर है ये। बोलो। वो भाई तो व्यवहार ऐसा भी तो लिखा है ना, वो स्थिति जो मिथ्या दृष्टि है उसकी जो स्थिति है वो कर रहा है, वो व्यवहार भी नहीं कहलाती। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना, उसकी व्यवहार स्तुति है ना निश्चय स्तुति है।
व्यवहार स्थिति तो तब हो जब परमार्थ स्थिति हो, तब हो जाने। ठीक है। और निश्चय स्थिति उनने क्या कहा? निश्चय स्थिति क्या है कि जो इंद्री, भाव इंद्री, द्रव्य इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को आत्मा जाने, तो भगवान की स्थिति हुई। हाँ, भगवान को नहीं, अपने को आत्मा जान रहा है, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, उसने भगवान की स्थिति की। ये है भगवान की स्थिति। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। ये उनका अभिनंदन है, मैं निज में रम जाऊं। मैं निज में रम गया तो उनका अभिनंदन हुआ। पुत्र ने पिता की आज्ञा मानी तो ये पिता का आदर हुआ। पैर छुए पिता की और आज्ञा नहीं माने तो काय का आदर है? नहीं, हम तो रोज पैर छूते, हमें नहीं छुलवाने। लोग में क्या बोलेंगे? तू बात तो एक भी नहीं मानता, हमें नहीं छुलवाने, हम रोज पैर छूते आपके, हमें मत छुओ। समझ आई बात? कितनी गजब की बात है। इसलिए कह रहे हैं व्यवहारी जन ही व्यवहार विमूढ़, मूढ़ के साथ में विशेषण विमूढ़, विशेष रूप से मूढ़ नहीं कह रहे विमूढ़, व्यवहार में ही विमूढ़ होने से पर द्रव्य को ऐसा देखते मानते हैं कि यह मेरा है। अब ज्ञान ऐसा, अपन ज्ञान गे की चर्चा करो तो कहेंगे सही बात है, ज्ञान में गे झलक रहे, तो गे तुम्हारे हैं कि नहीं? और फिर कह रहा है कि ये पर द्रव्य मेरा, मैं पत्नी वाला हूँ, बच्चों वाला हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, घर मेरा है। जब ज्ञान गे की इतनी सूक्ष्म बात आ गई तो अब पर द्रव्य मेरा है। और फिर कह रहे हैं कि गेयाकार भी ज्ञान से नहीं बनते, वो सॉरी गेयाकार भी गेयों से नहीं बनते, गेयाकार भी गेयों से नहीं बनते, वो ज्ञानाकार है। तो एक तरफ तो ज्ञानाकार है और दूसरी तरफ पर द्रव्य मेरा है। ये क्या बात है? बोलो भैया, सेल्फ संबोधन करो। दुनिया को ये जो पढ़ाने पढ़ूने का जो सिस्टम है ना, ये सब उदयाधीन है, कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा। कल परसों ने बोला था अजय भैया ने, सब इधर राग का उपादान, उधर आपके राग का उपादान, दो उपादान मिले हैं, इसी को आपस में निमित्त नैमित्तिक बोल दो, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये एक सिस्टम बन गया है, बस अनादि अनंत फिक्स था, एक सिस्टम है अकेला। प्राकृतिक व्यवस्था डेवलप हुई है ये अपने कालब्धि से। लेकिन यहाँ सेल्फ संबोधन की बात है, सेल्फ संबोधन। पर को समझाने बुझाने का तो कोई मैटर ही नहीं है, हम कोई समझा सकता। कल हम शांतनु से ये कह रहे कि ऐसे भाव आते ना, देखो अपन तो समझाते रहो, क्या पता कब क्लिक हो जाए, अपन तो समझाते रहो, क्या पता कब क्लिक हो जाए। क्या समझाते रहो कि ना समझाते रहो, उनकी योग्यता आएगी तब क्लिक होएगी, तुम्हारे समझाने से क्लिक नहीं होएगी। सो ये है ना, ये बैठा रहता है ना, अपन तो कहते रहो, समझाते रहो, कहते रहो, समझा, मतलब ये अंदरंग में मैं कर सकता हूं, कभी तो हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सब कर्ता बुद्धि है, इनको पकड़ पकड़ के ये अपने को पता भी चलता जाए कि ये मिसिंग है पॉइंट। जैसे स्वाध्याय के 5 अंग कहे ना, स्वाध्याय के 5 अंग, वांचना,
प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो यदि धर्मोपदेश 4 तो हो गए अपने लिए, वांछना, प्रक्षना अपन ही पूछेंगे कोई से, है ना, और उसको बार बार याद करना, फिर उसकी अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश दूसरे को। तो 4 अंग अपने लिए और 5वां दूसरों के लिए। क्या बोला? तो 5वां अंग तो अगर कितनी पराधीनता हो है 5वें अंग में, कुछ सुनने वाला मिले तब तो सुनाएंगे धर्मोपदेश। भैया धर्म उपदेश दूसरों के लिए नहीं, सेल्फ के लिए, अपने को धर्म उपदेश दे, अपने लिए है। पंडित साहब बोलते हैं कि अपन पढ़ने बैठो स्वाध्याय, अपने करो, सामने कोई आ गया, वो ही बैठ गया तो थोड़ी तेज तेज पढ़ने लग जाओ, वो भी सुन ले। और ज्यादा भीड़ लग जाए तो माइक लगा लो। लेकिन स्वाध्याय तो अपने लिए कर रहे हैं हम तो, क्या 10-20 लोग यहाँ कितनी जोर से बोलेंगे तो माइक लगा दो, और दिख नहीं रहे तो न ऊपर तखत पर बिठा दो पीछे वालों को दिख नहीं रहे पंडित जी, तो अब तखत पे बिठा दो। लेकिन वो धर्मोपदेश किसके लिए है? दुनिया के लिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत आसान है दूसरे को उपदेश देना, बहुत आसान है। क्या लग रहा है भैया आत्मा जानो, आत्मा जानो, भी जान लेंगे, तुम क्या करोगे? बहुत गंभीर बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।